साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। अवतार बाणी का एक शब्द है आशा परवान करना। शब्द नंबर 91। एक तू ही निरंकार, पांच तत्व के पुतले देखो, भिन्न भिन्न इंसान बने, कोई हिंदू कोई सिख ईसाई और कोई इस मुसलमान बने। इस मानव की बुद्धि ऊपर पड़े हैं पर्दे रातों के, राग अनैतिक छेड़ रहा है यह नर श्रेणी जातों के। इतने भूल गए जग वाले, लेख न कर उल्लेख सके, अंधे अगवा और बटोही मार्ग तक ना देख सके। अंधे को जो दीप बताए, करता ना एतबार कभी, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, होता नहीं आभास कभी। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, होता नहीं आभास कभी। एक तू ही निरंकार। शब्द नंबर 94। चरण गुरु के हैं अति पावन, जो चूमे सो पावन है। सबसे उत्तम गुरु की पूजा, जो पूजे सो पावन है। दर्श गुरु का सच्चा है और सददर्शक भी सच्चा है। ध्यान गुरु का सच्चा है, जो ध्यान धरे वह सच्चा है। सतगुरु है एक सत जगत में, सब जग का रखवाला है। स्वयं सत्य है खान गुणों की, सद्गुण देने वाला है। पावन और पुनीत वे जग के, जो सच्चाई कहते हैं। अवतार है इनका सब कुछ सच्चा, जो सच भीतर रहते हैं। अवतार है उनका सब कुछ सच्चा, जो सच भीतर रहते हैं। एक तू ही निरंकार। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। अवतार वाणी में बताया गया है, सतगुरु के चरण सबसे पावन है, जो पूजेगा वो ऊंचा हो जाएगा। वाकई में सत्संगत जी, सतगुरु के चरणों से जो भी लगा उसका पार उतारा हमेशा हुआ। उसकी बेड़ी कभी डूबी नहीं, जो सतगुरु की नाव में आके बैठ गया है। सतगुरु ने हमेशा उस बंदे को आगे से आगे रखा, कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। दिव्य रूप में हमेशा उसके साथ साथ रहता है। साथ संगत जी, इसी तरीके से एक भगत था, तो वो बहुत पक्का भगत था। तो वो सुनता कि भाई सतगुरु हमेशा मेरे साथ रहता है। तो ये बात किस तरीके से सच्ची और खरी उतरी। एक बार की बात है, वो भगत के ऊपर
दुख तकलीफ़ें काफ़ी आई। दुख तकलीफ़ें इतनी आ गई कि वो बेचारा परेशान हो गया, और परेशान होके उसने सोचा कि भाई पता नहीं, सतगुरु तो कहता है कि मैं तेरे साथ रहता हूँ हमेशा, पर अब तो कहीं नहीं है। तो एक दिन इसी तरीके से वो समुंदर के किनारे पे जा रहा है। तो समुंदर का जो किनारा होता है थोड़ा वो गीला होता है, मिट्टी उसकी गीली होती है। तो जब वो चल रहा था समुंदर के किनारे कुछ सोचता सोचता, तो उसने कुछ दूरी पे देखा कि एक पाँव के निशान हैं। दोनों पैर के नहीं थे, सिर्फ एक, जैसे एक इंसान चलता इस तरीके से वो निशान थे, दो के नहीं थे। तो साथ संगत जी वो फिर सत्संग में जाता है, बड़ा उदास बैठा होता है, और जब वो गुरु ने उसको आवाज़ लगाई कि आता है वो पास में, और गुरु गले से लगाता है उसको, तो वो रोने लगता है कि गुरु जी आप तो कहते थे कि मैं आपके ऐसे समय में मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ, लेकिन मेरा इतना दुख का समय आया, आप तो मेरे साथ थे ही नहीं कभी भी। तो सतगुरु कहते हैं नहीं, सतगुरु ने उसको दिलासा दी, मैं तेरे साथ ही था, मैं साथ चलता हूँ हमेशा। तो तब उसने कहा, तो आप जब इतनी उससे कह रहे हो आप साथ थे मेरे, तो जब समुंदर के किनारे भी मैं चला हूँ ना, तो वहाँ पे मुझे आपके कदम कहीं नहीं दिखाई दिए। तो सतगुरु कहते हैं कि जो कदम आपने देखे हैं वो कदम मेरे थे, आपको तो मैंने अपने कंधे पर बिठा रखा था। साथ संगत जी वो बंदा इतना सतगुरु के चरणों पे गिर कर रोता है और माफ़िया मांगता है, हे सच्चे पातशाह मेरी सोच में गलती हो गई, आप तो हर एक जगह पूरे होते। इसलिए साथ संगत जी ये जब दुख तकलीफ़ें आती हैं तो हमें ये सतगुरु साथ में दिखाई नहीं देता, पर ये हर पल हर घड़ी ये हमारे साथ होता है। हमारा अगर एक आंसू गिरता है तो इसके 10 गिरते हैं, इसको भी बहुत कष्ट होता है, बहुत इसका भी हृदय बड़ा वो रोता है कि मैं किस तरीके से दुख काटूं। पर हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा होता है तो वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, और सतगुरु सहज भाव में अपना हाथ उसके ऊपर भगत के ऊपर रख के और वो टाइम कटवा देता है। साथ संगत जी वैसी नज़र जो हमारी बन जाए, जो दिव्य रूप में गुरु के दर्शन हो पाए, उसके लिए तो हमें काफ़ी तपस्या करनी पड़ेगी और खूब सिमरन और सत्संग भजन करना पड़ेगा। साथ संगत जी एक भजन है आशा परवान करना। सतगुरु आए हैं देने को भक्ति का दान, सतगुरु आए हैं देने को भक्ति का दान। भक्ति का दान संतो भक्ति का दान, भक्ति का दान संतो भक्ति का दान, सतगुरु आए हैं देने को भक्ति का दान। प्यार और विश्वास मांगे मीरा सबरी जैसा, प्यार और विश्वास मांगे मीरा सबरी जैसा, झोली को फैला के मांगे ध्यान कबीरा जैसा, झोली को फैला कर मांगे ध्यान कबीरा जैसा, ध्यान कबीरा जैसा संतो भक्ति का दान, सतगुरु आए हैं देने को भक्ति का दान।